बहुत खूब, बहुत खूब। हिंदी कविता, उर्दू शायरी, भोजपुरी गीत, इन तीनों के समागम का नाम है बहुत खूब। तो आज इस त्रिवेणी में हमारे कौन से तीन मित्र होंगे, आइए मुलाकात करते हैं उनसे। हमारे साथ हैं कानपुर उत्तर प्रदेश के श्री के अग्निहोत्री, कैसे हैं अग्निहोत्री साहब आप? सब कृपा है आपकी। बढ़िया है जी। हास्य कविताएं क्यों लिखते हैं आप, और क्यों आपको लगा कि मुझे सिर्फ हास्य कविताएं लिखनी चाहिए? इसलिए कि रोने के तो बहुत से बहाने हैं, जी, हंसने के बहुत कम क्षण मिलते हैं। रोने के बहुत से बहाने, इसमें कोई शक नहीं। तो हम उन बहानों की बात क्यों करें, हम बात करते हैं हंसने के अन्य मौसम की। अरे मौसम से याद आया, सावन, सावन हमारे साथ है, संतोष सावन। आओ संतोष, कैसे हैं आप? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। डाइटिंग पे है क्या आजकल? बैठो। नहीं नहीं, यही चेचिस है, सिंगल चेचिस। सिंगल चेसिस शुरू से वजन यही है? क्या बात है, सिंगल चेसिस से बॉडी चल रही है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। तुम्हें देख के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। मुस्कुराहट को उर्दू में कहते हैं तबस्सुम, और तबस्सुम हमारे साथ है, वाह क्या तो हम बुलाते हैं राणा तबस्सुम। क्या बात है राणा जी, आइए। आपका नाम भी तबस्सुम और आपके लबों पे खूबसूरत तबस्सुम। आप हमेशा ऐसे ही मुस्कुराती रहती हैं? जी हाँ, हंसना और अच्छा, आपने मुस्कुराना। कभी ऐसा सोचा कि सामने कोई ऐसा व्यक्ति आ रहा हो जिससे आप कभी मिले नहीं हो, उसकी तरफ मुस्कुरा के निकली हैं आप कभी? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ है। चलिए, लेकिन आप लोगों से कहता हूँ, जिंदगी में एक काम कीजिए, मुस्कुराहट बांटिए, और ये इंतजार मत कीजिए कि सामने वाले को मैं जानता हूँ या नहीं जानता। जिसे नहीं भी जानते उसकी तरफ मुस्कुरा के चल दीजिए, कुछ देर खुश रहेगा, सोचेगा कि जो मुस्कुराया वो कौन था, और इसी सोच सोच में किसी और के साथ भी मुस्कुराएगा। इस तरह मुस्कुराहट 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 सारे संसार में फैल जाएगी। बहुत खूब। तो मित्रों, हमारे साथ के चतुर्वेदी साहब। के साहब पूरा नाम क्या है? के कृष्ण कुमार कृष्णकांत अग्निहोत्री साहब। हमने चतुर्वेदी कह दिया था, कोई बात नहीं, चलो कैसे। लेकिन कृष्णकांत अग्निहोत्री हमारे साथ हैं। जी जी। हमारे साथ संतोष सावन है, और हमारे साथ राणा तबस्सुम है। तो राणा जी क्या कहती हैं, कहाँ से शुरुआत की जाए? जैसा आप चाहें। नहीं, मैं तो चाहूँ वो ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहाँ से शुरुआत करेंगे? मैं तो चाह रही हूँ मुझसे ही शुरुआत हो जाए। आप चाहती हैं कि आप ही से शुरुआत हो जाए। चलिए, संतोष भी यही चाहते हैं कि आप ही से शुरुआत हो, लेकिन कविता की नहीं, कविता की शुरुआत संतोष सावन करेंगे। आइए। बहुत खूब के दर्शकों को नमस्कार। शैलेश भी आपको भी नमस्कार। नमस्कार। मैं एक कविता सुनाता हूँ। कल्पना कीजिए, अगर एक हास्य व्यंग का कवि नेता बनना चाहता हो ओहो। तो वो वोट कैसे मांगेगा? जी। आइए देखते हैं। हे जनता जनार्दन, हे लोकतंत्र के सर्वशक्तिमान, राजनीति के देवता, राज सत्ता के भगवान, आप लोगन के नमन, आप लोगन की शक्ति के कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। हम बनल चाहत बानी नेता, हम बनल चाहत बानी नेता, कमाइल चाहत बानी नाम, सिर्फ नाम। हाँ जी। आदमी के सर पर जूता, बा हमार चुनाव निशान। आदमी के सर पर जूता, बा हमार चुनाव निशान। अपनी बसंती टाइप घरवाली का कसम, ना खाइब चारा, ना पियब तेल, ना खेलब, ना खेलाइब घिनौना खेल। ये जूता से घबराई मत, ये जूता से घबराई मत। बुश पर, चिदम्बरम पर, जिंदल पर चले वाला विदाउट सेंस जूता ना हो। बुश पर, चिदम्बरम पर, जिंदल पर चले वाला विदाउट सेंस जूता ना हो। एकरी पास आई महंगाई की जूता से, भ्रष्टाचार की जूता से, क्या बात है, व्यभिचार की जूता से अपन सर बचाई। एकरी पहले की पड़े कौनो औरी सरकारी टेक्निकल जूता हमारी पार्टी की जूता से चिपक जाई। क्या बात है, पार्टी वाह। की जूता से चिपक जाई। ई जूता बा,
ई जूता बा पर ध्यान करा, ई जूता बा पर ध्यान करी, एकर आपन कहानी बा। ऐलू गैलू ना बा, ई शाही खानदानी बा। ऐलू गेलू में, हाँ बहुत अच्छा। ऐलू गैलू ना बा, ई शाही खानदानी बा। एकर पूर्वज 14 वर्ष राम राज चलौले रहे। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी। एकर पूर्वज 14 वर्ष राम राज चलौले रहे। बाघ बकरी के एक ही घाट पर संग ही पानी पियौले रहे। वाह। सबके छोड़ी अब जुतवे का साथ करी, कौनो काम जो फंसे कचहरी, एकरे भाषा में बात करी। कौनो काम जो फंसे कचहरी, एकरे भाषा में बात करी। जवन तनिक बदमाशी डांटे, ऐसे ओकर प्यार करा दी। भीड़ भरल चौराहा पर ओकरी गालन का यार बना दी। क्या बात है, बहुत अच्छे। ध्यान रखी है देवता, अब की बार मोहर जुतवे पर लगवा दी, हमके नेता बना दी। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत बहुत धन्यवाद संतोष सावंत। जूते की बात कर रहे थे संतोष सावंत। जूते में ऐसा होता है, मुझे याद है कि एक लड़का जा रहा था रास्ते में और उसने प्रेम निवेदन लड़की को बड़ा अलग अंदाज में किया। उसने कहा आजा मेरे दिल में, आजा आजा मेरे दिल में। लड़की ने कहा चप्पल निकालूं क्या? बोले नहीं नहीं, दिल है मंदिर थोड़ी है, ऐसे ही आजा। तो चप्पल निकालना कहाँ कहाँ आवश्यक होता है, इसकी जानकारी हम आपको देंगे। जूते और चप्पलों के बारे में विभिन्न चर्चा करेंगे, लेकिन अभी आप अपने पांव अपने चप्पल या जूते में मत डालिएगा, क्योंकि आपको कहीं नहीं जाना है, आपको बैठ के इंतजार करना है मेरा। मैं आता हूं। बहुत खूब। लीजिए आ गए हम फिर से। बहुत खूब और बहुत बहुत शुक्रिया। आपके जूते और चप्पल बाहर ही पड़े हैं, आपने उसमें पाँव नहीं डाले, तो अब इसका फल भी आपको मिलेगा, और फल हमेशा मीठा होता है। तो मीठे फल के लिए एक शानदार हास्य कविता के लिए हमारे साथ कानपुर से आए श्री के अग्निहोत्री हैं, और उनकी कविता में मिठास इसलिए है क्योंकि उन्होंने सारी उम्र चीनी निगम में काम किया है, इसलिए कविता में मिठास आना स्वाभाविक है। आइए के अग्निहोत्री। बहुत खूब के दर्शकों को नमस्कार। दोस्तों, ये जितनी भी कविताएं होती हैं, ये आपको तब अच्छी लगती हैं जब ये अलंकृत हो जाती हैं। अलंकार बहुत होते हैं, मैंने कुछ अलंकारों की परिभाषाएं अपने ढंग से दी हैं जी। एक अलंकार की परिभाषा सुनिएगा। मित्र ने मित्र से पूछा, तुम विवाहित हो या अविवाहित? उत्तर मिला, विवाहित हूं। पर नहीं दिखा उसके शरीर पर एक भी चोट का निशान। तो समझ लीजिए मेहरबान, ये अतिशयोक्ति अलंकार। बहुत अच्छे। एक दूसरे अलंकार की जी। रेडियो चीखें, अखबार चिल्लाएं, और आपका कोई अंतरंग आपको ये बताए कि शैलेश लोढ़ा जी ने मौन व्रत धारण कर लिया है। ये अतिशयोक्ति अलंकार। एक अलंकार की परिभाषा शैलेश भाई। 7 लड़कियों के बाप को डिलीवरी रूम से निकल करके नर्स ये बताए, इस बार भी आपको लड़की हुआ है। यह अनुप्रास अलंकार है। अच्छा, एक हमारे जो नए दर्शकों हैं उनको ज्यादा मजा तब आएगा जब वो अनुप्रास का अर्थ समझ लेंगे। अनुप्रास हिंदी में एक अलंकार होता है जब उन शब्दों के समूह से एक वाक्य बनता है जिन शब्दों का पहला अक्षर समान हो। जैसे भगवान भास्कर ने भागती भैंस के भेजे में भूसा भर दिया, ये अनुप्रास है। तो 7 लड़कियों के बाद जब 8वीं होगी तो अनुप्रास है। अब इन्हें ज्यादा समझ में आएगा, अब तालियां बजाएंगे। और जी, अंत में एक छोटी सी रचना अपने संदर्भ में, समाज के संदर्भ में, और कुछ संवेदना के संदर्भ में। जी। हम आप क्या हैं? सिर्फ पन्ने हैं पन्ने, पंखे की हवा से फड़फड़ा रहे हैं, या पेपर वेट के नीचे दबे हैं। हम आप क्या हैं? सिर्फ पन्ने हैं पन्ने, और ये पिन कुशनों की पिने हमें आपको चुभन दे जाती हैं, पर सच ये है कि हमें आपको आपस में जोड़ जाती हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ये पिन कुशनों की पिने हम आपको चुभन तो दे जाती हैं, पर सच ये है कि हमें आपको आपस में जोड़ जाती हैं, और हम आप हो जाते हैं फाइल। वो फाइल जो चलती है या दाखिल दफ्तर हो जाती है। हम आप क्या हैं? सिर्फ पन्ने हैं पन्ने। भाई वाह वाह वाह, बहुत अच्छा,
के अग्निहोत्री जी को एक कवि सम्मेलन का निमंत्रण आया और उन्होंने उसे ठुकराया। उन्हें एक श्रोता मिला और उन्होंने कविता नहीं सुनाई। ये अतिशयोक्ति अलंकार, क्योंकि कवि कुछ भी कर सकता है, श्रोताओं को नहीं छोड़ सकता। हम भी आपको कैसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि आप तो खुद ही छूटना नहीं चाहते, क्योंकि आप जानते हैं ब्रेक के बाद राणा तबस्सुम आने वाली है। इंतजार कीजिए, लौटता हूं ब्रेक के बाद। बहुत खूब। लौट आया आपका दोस्त शैलेश लोढ़ा ये कहने के लिए बहुत खूब। तो अब आइए बहुत खूब की इस महफिल में हम सुनते हैं राणा तबस्सुम को। आइए राणा तबस्सुम। दादा सभी की खिदमत में गज़ल पेश करना चाहती हूँ, अगर इरशाद, आपकी सुनाए। इजाज़त हो तो। जी। गज़ल का मतलब यूँ अर्ज़ किया है। यूँ मुसल्लत रही खामोशी रात भर। खामोशी रात भर। रात भर, यूँ मुसल्लत रही खामोशी रात भर, मुझसे रूठी रही जिंदगी रात भर। क्या बात है, बहुत अच्छे भाई, बहुत खूब। बहुत मुझसे रूठी रही जिंदगी रात भर। वाह वाह वाह। यूं मुसल्लत रही खामोशी रात भर, अब्र की गोद से चांद निकला नहीं। वाह वाह वाह, अब्र की गोद से, भाई क्या बात है। अब्र की गोद से चांद निकला नहीं। चांद निकला नहीं, अब्र की गोद से चांद निकला नहीं, राह तक तीरा ही चांदनी रात भर। क्या बात है, वाह 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 वाह। इनायत, राह तक ती रही चांदनी रात। रही अब्र मतलब बादल। चांदनी जी। रात भर, वाह। नर्म बिस्तर पे फैली रही सिलवटें। आय हाय आय हाय। नर्म बिस्तर पे फैली रही फैली रही सिलवटें। सिलवटें, नर्म बिस्तर पे फैली रही सिलवटें, एक बेचारी शम्मा जली रात भर। क्या बात है, वाह 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 वाह। बेचारी शम्मा माँ जली रात भर। जली रात भर, मेरे पलकों पे तारे चमकते रहे। मेरी पलकों पे तारे चमकते रहे। मेरी पलकों पे तारे चमकते रहे, मेरी पलकों पे तारे चमकते रहे, आपकी याद ती रही रात भर। क्या बात है, वाह 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 भाई, बहुत खूब, बहुत अच्छे, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। वाह 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 वाह। बहुत बहुत शुक्रिया, नवाजिश और मक्ता पेश खिदमत वाह है वाह वाह। कि गम का इज़हार राना करूं किस तरह, आहा। गम का इज़हार राना करूं किस तरह, गम का इज़हार राना करूं किस तरह, दिल पे छाई रही बेकली वाह, 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 वाह। रात भर, दिल पे छाई रही बेकली रात भर। क्या बात है। भाई क्या बात है। लेकिन मैं हूँ मज़ाहिया शायर, आपके शेर बड़े कमाल के थे, आपकी याद आती रही रात भर। लेकिन मैं यूँ सोचता हूँ कि इजहार मोहब्बत में उसके बाप ने जो देख लिया,
पीठ मेरी सिकती रही रात भर, इतना कूटा। तो जब बाप कूट देता है तो पीठ सिकती ही है। लेकिन देखिए ऐसे में काम क्या आती है, मोहब्बत ही काम आती है। बहुत बढ़िया सुनाया राणा जी आपने, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। रात भर मेरी आंखों पे तारे चमकते रहे, याद आती रही तेरी याद भर। और जब याद आती है तो आदमी क्या करता है? याद आती है जब या तो आंसू बहाता है या फिर कलम ले लेता है और ख़त लिखता है। मैं जानता हूँ आपको हमारी बड़ी याद आती है तब आप हमें ख़त लिखते हैं। एक ऐसा ही ख़त मेरे पास है जो मैं पढ़ना चाहता हूँ, और ये लिखा है फ़तेह चंद बेचैन साहब ने, बलिया उत्तर प्रदेश से। इनका पूरा एड्रेस पढ़ दूँ? फ़तेह चंद बेचैन साहब पुलिस अस्पताल के उत्तर वाली गली में। ये लिखते हैं, आदरणीय शैलेश जी नमस्कार महोदय, आपने बहुत खूब कार्यक्रम में दिनांक 6 अप्रैल 2012 को, उन्होंने जो तारीख लिखी मैं पढ़ देता हूँ, को रात्रि 3 कवित्रियों को आमंत्रित कर काव्य पाठ कराया था। सभी कवित्रियों ने काफ़ी अच्छे ढंग से काव्य पाठ किया। एक कवित्री ने महिला सशक्तिकरण पर काव्य पाठ किया और अपने उद्बोधन में कहा कि इस पुरुष प्रधान युग में महिला सशक्तिकरण को बल नहीं मिलेगा। तब आखिर में श्री शैलेश लोढ़ा जी द्वारा नतमस्तक होकर उनको प्रणाम करते हुए कहा गया कि आप नारी सशक्तिकरण की बात क्यों उठा रही हैं? आप पहले भी पुरुषों से आगे रही हैं, अब भी हैं और भविष्य में भी रहेंगी। ये बात मेरे दिल को छू गई। महिलाओं को अपने मंच से सारे देश के समक्ष नतमस्तक होकर जो आदर सम्मान आपने दिया, उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। आपका कार्यक्रम निरंतर प्रगति के पथ पर बढ़ता रहे और नित्य नई मिसाल कायम करे, यही मेरी शुभकामनाएं। आपका हितैषी फ़तेह चंद बेचैन। बहुत बहुत धन्यवाद फ़तेह चंद बेचैन जी। हम यही कोशिश करते हैं कि हम यहाँ वही बात करें जो सचमुच देश हित में हो, राष्ट्र हित में हो, हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारे साहित्य के हित में हो। हम ऐसा ही करते रहेंगे।